हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू अनदर वीडियो ऑफ CSN एट जून 2020। तो पहले हमने पार्ट बी के कॉम्प्लेक्स के डिस्कस किए थे। अब हम पार्ट सी के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस डिस्कस करने वाले हैं। तो बिफोर मूविंग फर्दर, वीडियो लाइक, शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब कर दें। क्रैक गेट। ओके, तो आपको पता है पार्ट बी में भी 4 क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्लेक्स में और पार्ट सी में भी। तो अब हम पार्ट सी के 4 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन है z माइनस आयोटा नहीं है, फंक्शन डिफाइन ई पावर 1 अपॉन z प्लस आयोटा माइनस 1। तो कौन से स्टेटमेंट ट्रू है बताना है। बेसिकली पूछा जा रहा है जीरोस के बारे में, यानी इस फंक्शन के कितने रूट्स हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, कि किस पे वो कन्वर्ज करते हैं। तो पहले रूट्स निकाल लेते हैं। तो पहले हम ई पावर जेड इक्वल टू 1 सिंपल इक्वेशन लिया, ई बार एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 1। फिर इसको एक्सपैंड किया, कोएफिशिएंट्स कंपेयर किए। तो यहाँ से ई पावर एक्स कॉस वाई 1, यानी ई पावर एक्स की वैल्यू माइनस 1 पावर एन होनी पड़ेगी, तो एक्स जीरो होना पड़ेगा अब, और एन इवन। तो यानी ई पावर जेड इक्वल टू 1 के जो सोल्यूशंस होते हैं वो होते हैं जेड इक्वल टू एन पाई आउट। अभी मैंने करके दिखा दिया, आप इस रिजल्ट को याद रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में इतना कैलकुलेशन करना कोई ज़रूरत के काम नहीं होता। डायरेक्ट रिजल्ट होता है कि ई पावर जेड इक्वल टू 1 के जो सोल्यूशंस होते हैं वो जेड इक्वल टू एन पाई आउट टाइप के होते हैं, जहाँ एन इंटीजर है जो इवन इंटीजर। ठीक है, अब हमें ये गिवन है इसके रूट्स, यानी ई पावर जेड इक्वल टू 1 फिर से, तो यानी 1 प्लस आयोटा के लिए एन पाई आयोटा जहाँ एन इवन। तो यहाँ से जेड आ गया ये। ठीक है, तो जो इसके जीरोज होगा वो ये होगा जहाँ एन इवन है। एन इनफाइनाइट हो सकता है, तो इन्फिनिटली मैनी जीरोज, तो ऑप्शन नहीं हो गया गलत। वो कहता है फाइनाइटली मैनी जीरोज होंगी, गलत। अब बचे बाकी तीन ऑप्शन कि जो सीक्वेंस ऑफ जीरोज हैं आपके पास, ये बात ठीक है। अब वो कन्वर्ज किस पे करता है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी पे, पोल पे, या इसेंशियल। अब यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट लग रहा है। ठीक है, अब इसके पास सीक्वेंस ऑफ जीरोज है ये। अब अगर एन टेनिंग टू इन्फिनिटी करें तो जेड एन कन्वर्ज कर रहा है माइनस आयोटा। ठीक है, तो अब हमें माइनस आयोटा देखना है। अब एफ जेड को अगर हम देखेंगे एक्सपैंड करें, तो ई पावर जेड का एक्सपेंशन करेंगे तो इस टाइप से हम एक्सपैंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो अगर हम बात करें माइनस आयोटा में, तो इसका जो प्रिंसिपल पार्ट है उसमें बहुत सारी टर्म्स है, एनालिटिक पार्ट में कुछ भी नहीं है, और प्रिंसिपल पार्ट में सारी टर्म्स है। यानी जो जेड प्लस आयोटा का पावर्स है वो नेगेटिव पावर्स, जेड प्लस आयोटा की पावर -2 -3 इस तरह चलती रहेंगी। यानी कि इन सिंगुलर पार्ट में हम पे इनफाइनेटली मेनी टर्म्स है। तो यानी कि कैसे सिंगुलैरिटी हो गई है, इसेंशियल सिंगुलैरिटी हो गई माइनस आयोटा, और इसेंशियल सिंगुलैरिटी हो गई। तो डायरेक्टली हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया और बाकी दोनों ऑप्शन फॉल्स हो गए। तो सिंपल एक्सपेंशन से किया था, क्योंकि फंक्शन आपको उसी टाइप का दे रखा है, तो बस एक्सपेंशन किया और वहीं से आपका आंसर आ गया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। मूविंग टू क्वेश्चन 2। एफ एक होलोमॉर्फिक फंक्शन है ओपन यूनिट डिस्क में, और मॉड एफ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ऑन डी, और एफ जीरो पे आयोटा है। तो पॉसिबल वैल्यूज़ पूछी है, एफ हाफ की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या। अब यह बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट लग रहा है, जैसे बोलते हैं मिनिमम मॉडुलस। ठीक है, तो मेनली रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए जब भी इस टाइप का कुछ हो कि फंक्शन की वैल्यू किसी पर्टिकुलर वैल्यू से इक्वल है और डोमेन बाउंडेड है, तो इस टाइप के में मोस्टली मिनिमम ही मैक्सिमम ही लगता है। ठीक है, तो यहाँ मिनिमम लग रहा है। उसका स्टेटमेंट कहता है कि फंक्शन एनालिटिक है एक डोमेन पे और फंक्शन जीरो नहीं है उस डोमेन पे, तो मॉड एफ जेड मिनिमम अटेन नहीं करेगा इन डी जब तक वो कांस्टेंट नहीं हो जाता। फंक्शन एनालिटिक है, मॉड एफ ग्रेटर इक्वल टू 1 है, यानी फंक्शन जीरो नहीं है। जीरो पे आयोटा गिवन है, अब जीरो इनसाइड लाई कर रहा है और उस पर वैल्यू आयोटा है। ठीक है, तो मिनिमम अटेन नहीं कर सकता, और मिनिमम वैल्यू है क्या, 1, क्योंकि मॉड एफ ग्रेटर इक्वल टू 1 है, तो मिनिमम 1 है, यानी मिनिमम अटेन कर रहा है 1 पे। और हमने क्या कहा अभी यहाँ कि मिनिमम अटेन नहीं कर सकता अनलेस द फंक्शन इज कांस्टेंट, यानी कि फंक्शन के साथ कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। जीरो पे आयोटा वैल्यू है, तो यानी फंक्शन इज नथिंग बट आयोटा। आयोटा है तो एफ एट हाफ की वैल्यू भी आयोटा ही होगी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। पॉसिबल वैल्यूज हो गई सिर्फ आयोटा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। एन एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक रियल नंबर के लिए जेड थीटा डिफाइंड है इस तरह, और एक सेट डिफाइंड है। तो इट इज आस्किंग द सेट कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग सेट, इस सेट में इनमें से कौन सा सेट। अब यहाँ सीधा हम डिस्कार्ड करेंगे ऑप्शंस को और उससे करेक्ट करेंगे। तो हमने एन को 1 ले लिया और थीटा ले लिया 0। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट सेट है हमारा, थीटा इज इक्वल टू पाई कॉस थीटा कॉस एन थीटा इज 1, इसमें लाई कर रहा है थीटा इक्वल टू 0, तो कॉस 0 1 है, तो जेड थीटा यानी जेड 0 हो जाएगा आर। अब आर ले लिया 2, 1 से बड़ा है, तो जो हमारा सेट है ओरिजिनली जो ये सेट है मॉड जेड थीटा पावर एन प्लस 1 का मॉड इज दिस, इसको सेटिस्फाई कराया, तो ये आ गया 3 इज इक्वल टू 1, जो होता ही नहीं है कभी, तो ऑप्शन है गलत, क्योंकि इसके अंदर लाई नहीं कर सकता।
दूसरा हमने n2 उठा लिया एंड थीटा उठा लिया π/4, वो भी इसमें सेटिस्फाई करेगा, चेक कर सकते। उसके लिए भी फिर कैलकुलेट किया तो यहाँ आ गया ये, और r को वैल्यू ली और कंपेयर किया तो √17 आ गया 3, फिर से गलत, तो ऑप्शन बी भी गलत। अगले के लिए हमने n को 2 एंड थीटा को 3 π/4, बेसिक एग्जाम्पल्स उठाए इसको सेटिस्फाई करते हुए और उससे z थीटा निकाला और फिर r ऐसा चूज़ किया और कंपेयर किया तो फिर से √17 = 3 आ गया, यानी ऑप्शन डी भी करेक्ट। तो 3 ऑप्शन इनकरेक्ट, तो जो लास्ट बचे हुए ऑप्शन है ऑप्शन सी ओनली करेक्ट ऑप्शन। काउंटर एग्जाम्पल से बेसिकली क्वेश्चन मोस्टली सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन फोर्थ, डी एक ओपन यूनिट डिस्क है, d/d होलोमॉर्फिक फंक्शन है और 0 पे 0 वैल्यू है और f' 0 पे 0 है, तो पॉसिबल वैल्यूज f ऑफ हाफ की क्या हो। फिर से सेम क्वेश्चन, अब यहाँ पे एक रिजल्ट लग रहा है जिसे बोलते हैं श्वार्ट्ज लेमा की कोरोलरी, तो श्वार्ट्ज लेमा नहीं, श्वार्ट्ज लेमा की कोरोलरी लग रही है, ठीक है। जब भी इस टाइप का कुछ हो कि 0 पे भी 0 वैल्यू है, डेरिवेटिव के 0 पे 0, तो इसमें कोरोलरी लगती है मेनली श्वार्ट्ज की, जो कहता है कि फंक्शन एनालिटिक है मॉड z लेस देन आर में और फंक्शन के n-1 डेरिवेटिव्स 0 पे 0 हैं एंड मॉड एफ जेड लेस देन इक्वल टू m, यानी बाउंडेड है मॉड z लेस देन आर में, तो मॉड एफ जेड किससे और बाउंडेड होगा, मॉड z बाई आर की होल पावर n इंटू एम से, जब मॉड z लेस देन आर, और इक्वालिटी होगी जब सिर्फ m की एफ जेड की वैल्यू है m बाई आर पावर n इंटू ई पावर आयोटा अल्फा इंटू जेड पावर n, जब अल्फा रियल। अब जस्ट कंपेयर किया, आर 1 है, एफ d2 डी है, तो m भी 1 है और n-1 1 हो गया क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव भी 0 है, n हो गया 2, तो मॉड एफ जेड लेस देन इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, ठीक है। तो मॉड हाफ की वैल्यू कितनी हो गई, लेस देन इक्वल टू 1/4, मॉड जेड लेस देन 1 में, तो एफ हाफ की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती है, प्लस या -1/4, क्योंकि मॉड की वैल्यू लेस है तो एफ हाफ की वैल्यू प्लस या -1/4 कुछ भी हो सकती है, तो पहले दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। अब 1/4 1/3 से छोटा है तो इसलिए लास्ट दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तो इसलिए इसकी दो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी 1/4 एंड -1। तो इन स्टेटमेंट्स को नोट डाउन कर लीजिए, लेमास वगैरह इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं नेट, तो इसलिए पहले दो ऑप्शन है इसका ओनली करेक्ट ऑप्शन है। कोई भी डाउट सजेशंस तो कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर टू देयर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल डायरेक्टली, एंड आई विल सी यू सून अगेन, जब हम कल भी हम पार्ट बी के CSA नेट के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले। थैंक यू वेरी मच।